जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने जो चर्चा करेंगे उसमें आज जो अग्निपथ योजना है वो खत्म ना होके आपका पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती, या पेंडिंग एग्जाम है और इनरोलमेंट डेट है वो तब मिल सकती है जब अग्निपथ योजना ही खत्म हो। और ये जो धरने प्रदर्शन पर जो बच्चे बैठे हैं, जो युवा हैं, जो इससे पीड़ित हैं, उनको इस बात को समझना होगा। और इसके अंदर आपके साथ में कौन कौन से जो सवाल हैं जो आपको सरकार के खिलाफ ले जा सकते हैं और उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, और उसमें हम किस किस को अपने साथ ला सकते हैं, कौन कौन हमारा साथ दे सकता है और कौन हमारा साथ नहीं दे सकता। पहले तो इन चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ों पर चर्चा होंगी और आपके सामने में बात करूंगा। और दूसरा ये है कि अब जो ये लागू हुई है वो किसकी कमी के कारण हुई है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और इनमें अभी कहाँ हमारी देरी होगी, कहाँ हमारी कमी होगी, उस कमियों को हम कैसे पूरा करें, वो सब बातें अब हम करेंगे। और इसके अंदर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें थोड़ी हमारी कमी कहाँ रहेगी और देर कहाँ होगी। नंबर एक, सेना अध्यक्ष थे जो आज के दिन बोल रहे हैं कि भाई किताब के जरिए बता रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से सेना को ये नहीं पता था कि अग्निवीर योजना लाई जा रही है, जो कि एक सेना के पद पर, सेना का जो सबसे ऊंचा पद है उसके ऊपर सेना अध्यक्ष जी बैठे हैं, और उन्होंने ये पता तक भी नहीं है कि अग्निपथ योजना लाई जा रही है, लगाई जा रही है, थोपी जा रही है। सेना के अध्यक्ष पद पर इसलिए बैठे हैं आपकी सेना की जो जिम्मेवारी है उसके अंदर कोई कमी होती है या उसके साथ कोई गलत करता है तो आपका बोलने का हक है। उस सेना के गलत साथ गलत हो रहा है तो देश के साथ गलत है। तो इससे तो ये लगता है कि आपने देश के साथ ही गलत होने दिया, जो कि बहुत गलत बात है। और फिर जब वो किताब के अंदर जो बातें निकल कर आ रही हैं, छप के आ रही हैं कि भाई ये सेना के द्वारा लगाई हुई अग्निपथ योजना नहीं है, तो उसमें बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी। और अब भी अगर आपको किताब के जरिए उसको लाना है, अगर आप सच में उसमें लिख रहे हो, आपने ये बातें लिखी हैं, तो आप मीडिया के सामने फिर आओ। आप भी बोल सकते हो, अब भी बोल सकते हो, आप अभी सेना अध्यक्ष पद पर नहीं है। तो सबसे बड़ी जो कमी हुई है वो सेना अध्यक्ष द्वारा रही है। और दूसरा, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने जो ये अग्निपथ योजना लगी उससे 15 दिन पहले ही आश्वासन दिया था कि आपका पेंडिंग एग्जाम भी होगा, इनरोलमेंट डेट भी होगी और आपकी भर्तियां भी होंगी। ये उन्होंने उससे पहले, तो इसका मतलब ये होगा कि रक्षा मंत्री जी थे हमारे राजनाथ सिंह, उनको भी नहीं पता था कि अग्निपथ योजना लागू होने वाली है। वो भी पता नहीं कैसे होगी। दूसरा, इसके अंदर जो हमारा विपक्ष था उन्होंने ऐसा होने दिया, उन्होंने ऐसा होने दिया। इसकी विपक्ष का मतलब ये होता है कि जो हम सरकार के अंदर अगर शामिल नहीं है तो विपक्ष में बैठे हैं। तो हमारा काम ये है कि अगर देश में या सेना के साथ, देश के साथ कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाना, जो कि आवाज़ नहीं उठाई गई, और उठाई भी गई तो बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ के अंदर उठाई गई। आप एक बात बताओ मेरे को, जब आप धारा 370 के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि धारा 370 से देश के साथ में कोई भी गलत नहीं था, धारा 370 हटाना जरूरी था, वो आपने नहीं हटाई तो किसी दूसरे ने हटा दी। तो उसके लिए आपका काम था ताली बजाना, ना कि केस कोर्ट तक जाना। उसमें खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है उसके लिए बहिष्कार करना। हम राम मंदिर के उसमें नहीं जाएंगे तो बीजेपी का बनाया हुआ राम हमारा था, हमारे बाप दादा का था और हमारा ही रहेगा, इस देश का है, इसका हम बहिष्कार नहीं कर सकते। किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सबका है। जो चीजें थी,
जिसके लिए बोलना था, जिसके लिए लड़ना था, उसके लिए नहीं लड़ा गया। और वो थी अग्निपथ योजना। वो थी अग्निपथ योजना, जो कि देश के युवाओं के साथ भी गलत था, सेना के साथ भी गलत है, और हमारे देश के साथ गलत है। उसके लिए कोई नहीं लड़ा, ये युवा लड़े। और युवाओं ने यहाँ पर गलती की कि युवाओं का लड़ने का जो तरीका था वो गलत था। उस समय हमने बोला था कि आपका आंदोलन अच्छा उठेगा, आपके साथ आएंगे, सभी आएंगे, आपके साथ किसान भी आएंगे, आपके साथ जवान भी आएंगे, आपके साथ विपक्ष पार्टियां भी आएंगी। लेकिन उस समय वो ऐसा उपद्रव मचा दिया कि उसको उपद्रवी बता दिए गए और उनको ऊपर केस दर्ज करने लगे। और उसके कारण सभी पीछे हटना शुरू हो गए। उसमें जवान भी पीछे हट गए, उसके अंदर युवा भी पीछे हट गए, उसके अंदर किसान भी पीछे हट गए, और सबको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि असंवैधानिक काम हमारे देश के हित में नहीं है। ये गलत है। हम किसी पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हम किसी नीति के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हम देश के खिलाफ नहीं हो सकते। ये यहाँ पर एक भारी गलती की थी युवाओं ने, जिसका अब तक खामियाजा भुगता जा रहा है। अब तक वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अब तक आंदोलन कर रहे हैं। अभी अगर आपको अग्निपथ योजना को खत्म कराना है, पेंडिंग एग्जाम अगर लाना है, करवाना है, और इनरोलमेंट डेट लेनी है, तो इसका एक ही तरीका है। उसके अंदर जवान, किसान, युवा अगर एक साथ एकजुट होकर आएंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि हमारे अंदर भी दमखम है और हम सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं, अब की बार हम सरकार को बदली कर सकते हैं, अगर ये आपने ताकत दिखाई, तो ही आपका अग्निपथ योजना हटेगी और इनरोलमेंट डेट मिल सकती है और आपका पेंडिंग एग्जाम हो सकता है। उस दबाव में सरकार करा सकती है। इलेक्शनों का टाइम है, अगर आप एकजुट हुए तो ये चीज हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। दूसरा, इस प्रकार से हो सकती है कि आपको सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन का मतलब यह है कि इस सरकार की जगह कोई दूसरी सरकार, पार्टी आएगी, सरकार बनाएगी और आपको ये आश्वासन देगी पहले से ही कि भाई अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे और इसके अंदर हम जो अग्निवीर बच्चे जो बन चुके अग्निवीर युवा, उनको हम परमानेंट करेंगे, आपका एनरोलमेंट डेट भी देंगे और आपका पेंडिंग एग्जाम है वो भी कराएंगे। तभी ये चीज हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। एक चीज और आपको कहना चाहता हूं मैं, अगर आप अग्निपथ योजना खत्म करवाते हैं, अग्निपथ योजना खत्म होती है, तो ही आपका एग्जाम और इनरोलमेंट डेट मिलेगी, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको एक साथ लड़नी पड़ेगी। देखो, मैंने पहले बताई थी, इसमें समाज की भी जो चीज़ है, इसमें समाज को भी नुकसान है, इसमें युवाओं को भी नुकसान है, इसमें किसान को भी नुकसान है, इसको गरीब को भी नुकसान है। इस योजना से सबको नुकसान है। और मैं सरकार से विनती करता हूँ, किसी चीज़ की जब युवा नुकसान उठा रहे हैं, हमारी सेना अगर नुकसान उठा रही है, सेना के अंदर अग्निवीर हमारे देश में कामयाब नहीं है, इससे सेना भी परेशान होगी। और अगर हमारी सेना परेशान है, हमारे युवा परेशान है, किसान परेशान, हमारा समाज परेशान है, तो इस योजना का कोई फायदा नहीं है। या फिर क्लियर आके सरकार को बताना चाहिए कि भाई इस योजना का ये फायदा है और हमने इस योजना को इसलिए लगाया। कोई तो क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मेरी विनती यही है कि अगर सरकार चाहे तो इसको वापस ले सकती है, अग्निपथ योजना को खत्म कर सकती है, पेंडिंग एग्जाम भी करा सकती है और इनरोलमेंट डेट भी दे सकती है, ताकि इन युवाओं का भविष्य बन सके। इनके साथ में बहुत धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप खुद इनकी जगह बैठ के देखो एक बार। मैंने आपको इतना ही बताना था। और मेरा ये भी अपील है कि जो ये युवा बैठे हैं, इनके साथ में किसान भाई भी आओ, उसके बाद हमारे युवा जवान हैं वो भी आओ, साथी आओ, उसके बाद हमारे जो एक्स सर्विसमैन हमारे साथी हैं वो भी इनके साथ में शामिल हो। मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये सभी तक पहुंच सके और इन बच्चों का साथ दे सके। जय हिंद, जय भारत।